बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपको बखूबी समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 1 को हम फॉलो करेंगे, जिसका नेम है डाटा बेसिक्स। जिन टॉपिक्स को आज हम रीड करेंगे उनमें है व्हाट इज़ फील्ड, व्हाट इज़ रिकॉर्ड एंड व्हाट इज़ फाइल। और जिस क्वेश्चन को हम आज फॉलो करने जा रहे हैं वो है डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ील्ड क्या होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट टेबल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट टेबल में फ़ील्ड्स कौन कौन सी होती हैं कि स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये सारी क्या होती हैं, फ़ील्ड्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, फर्स्ट नेम कि उसका फर्स्ट नेम कौन सा है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस क्या है एम्प्लॉय का, और होम फ़ोन और उसका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड होम पेज। तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, ये फील्ड्स हैं। ठीक है, को रीड आउट कर लेते हैं डेफिनेशन को। अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। अगर आप गौर करें तो हमारी फील्ड क्या है, कैरेक्टर्स से मिलकर बन रही है, डिफरेंट कैरेक्टर्स से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है डाटा का जो कि हम यूज़र से एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज़र से हम इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट टेबल की एक बात की तो मैंने रोल नंबर को पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा 01, क्या वो डाटा हुआ जो कि मैंने यूज़र से या स्टूडेंट से एक्सेस किया है। नेम, अगर मैंने नेम की फील्ड में अगर मैं स्टूडेंट का नेम एंटर कर रही हूँ तो इट मीन्स वो नेम क्या है, वो डाटा है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि मैं स्टूडेंट से एक्सेस कर रही हूँ, हासिल कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। हर फील्ड का जो नेम होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब दो फील्ड्स के सेम नेम नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फील्ड का नेम है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड का है फर्स्ट नेम, थर्ड का है लास्ट नेम, फोर्थ का है एड्रेस एंड फिफ्थ का है होम पेज। किसी भी फील्ड का नेम जो है वो दो बार यूज़ नहीं किया गया, मतलब सारी फील्ड्स क्या हैं, यूनिक हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि लास्ट नेम मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया उसके बाद दोबारा से मैं लास्ट नेम की एक और फील्ड बना दूँ, नो, सारी फील्ड्स क्या होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द डाटा टाइप ऑफ अ फील्ड इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। हर फील्ड के साथ उसकी टाइप मेंशन होती है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर नंबर्स की फॉर्म में डाटा को एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, कि यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हम एंटर करेंगे। लास्ट नेम के आगे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा एंटर होगा। एड्रेस के आगे भी टेक्स्ट है तो इसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट, मतलब इसमें जिस टाइप का डाटा एंटर होगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। इसी तरह से होम फ़ोन में भी क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। हालांकि अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे होम फॉर्म में क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे क्योंकि जो फ़ोन नंबर होता है वो इंटीजर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हर फील्ड के अंदर क्या होगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे फर्स्ट नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम ही आएगा, लास्ट नेम में सिर्फ लास्ट नेम ही आएगा। इसी तरह से एड्रेस की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, एड्रेस ही आएगा। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है अ फील्ड साइज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। फील्ड का जो साइज़ होगा वो ये बताएगा कि उस फील्ड के अंदर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फील्ड के आगे 50 मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स इसमें 50 कैरेक्टर्स हम डाल सकते हैं। लास्ट नेम के आगे भी 50 साइज़ मेंशन हुआ है, इट मीन्स इसमें भी 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। एड्रेस के आगे 255, क्योंकि एड्रेस बहुत लेंथी होता है तो इसलिए यहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है, 255। होम फ़ोन वहाँ पे उसका साइज़ है 30, इट मीन्स इसके अंदर हम कितने यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर्स, 30। यहाँ एक और एग्जांपल है फील्ड के बारे में। जैसे रोल नंबर क्या है, एक फील्ड है, स्टूडेंट नेम क्या है, एक फील्ड है, फादर्स नेम भी एक फील्ड है, एड्रेस भी एक फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ भी फील्ड है। तो ये सारी की सारी क्या है, फील्ड्स।
द रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ आर एग्जाम्पल ऑफ फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट। फील्ड्स की एग्जाम्पल हैं जो कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब स्टूडेंट की डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड पे जाने से पहले भी आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। जिस तरह से हमारे पास जो कॉलम्स थे वो फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस तरह से एक पूरी इंटायर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, पूरी की पूरी हमारे पास जो पूरी एक रो आ रही होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारी की सारी फील्ड्स होती हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का मतलब क्या होगा कि एक पूरे टेबल की तमाम फील्ड्स, ठीक है, और उस रो को मेंशन कर रही होंगी, या उससे हम क्या करेंगे कि हम एक सिंगल यूनिट ऑफ डाटा हम उससे एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, आगे मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ कि पूरी रो को हम किस तरह से एक रिकॉर्ड कह रहे हैं। देखें यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास रोल नंबर 1 है हिना, फिर इसी तरह से फादर्स नेम मोहम्मद अली, इसी तरह से एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी की पूरी रो क्या होगी, स्टूडेंट नेम हिना के बारे में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से जो मेंशन मैंने किया जो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर 2, स्टूडेंट नेम सारा अब्दुल रहमान, स्ट्रीट नंबर 2, और ये आगे इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी की पूरी इंटायर रो क्या होगी कि स्टूडेंट नेम सारा के बारे में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास रोल नंबर की फील्ड भी आ रही है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट नेम की भी फील्ड आ रही है, फादर्स नेम की भी आ रही है, एड्रेस भी आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है। मतलब ये पूरी की पूरी जो इंटायर रो है ये क्या है, सारा के बारे में उसका जो है पूरा डाटा है। ठीक है, जैसे कि for example, the student's record indicate a set of fields that indicates roll number, name, father's name, address and date of birth. अब यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी रो जो कि रोल नंबर को भी मेंशन करी है, स्टूडेंट नेम को भी, फादर नेम को भी, एड्रेस को भी, डेट ऑफ बर्थ को भी, तो ये पूरी की पूरी इंटायर रो क्या है, एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फाइल। फाइल क्या होती है? अब देखें, अगर हम फाइल्स की बात करें तो अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कॉलेज की एग्जांपल में क्या होगा कि हम वहाँ पे पहले हमने दो ग्रुप्स के बात को डिस्कस किया था कि कॉलेज में क्या होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है, एक टीचर का ग्रुप होता है। इसी तरह से हम फाइल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि कॉलेज की 2 फाइल्स हैं। ठीक है, एक फ़ाइल के अंदर सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और एक फ़ाइल के अंदर सारे टीचर्स का रिकॉर्ड है। तो फाइल क्या होती है? फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होती है, मतलब उसमें वो तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं, वो होते किसके बारे में है, वो एक ही एंटिटी के बारे में होंगी। एंटिटी क्या होगी? कोई एक, मतलब कोई भी एक चीज़, ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होंगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो स्टूडेंट की फ़ाइल होगी उसमें सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, जो टीचर की फ़ाइल होगी उसमें सारा का सारा टीचर का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। ठीक है, रिलेटेड रिकॉर्ड जो होगा, रिलेटेड रिकॉर्ड का मतलब कि अगर एक स्टूडेंट की फ़ाइल है तो उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स ही होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि उसमें इरिलेट डाटा भी आ जाएगा, टीचर्स भी आ जाएंगी, नहीं। और जो टीचर्स की फ़ाइल है उसमें सारी की सारी टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, मतलब टीचर से रिलेट कर रहा होगा, सारी की सारी टीचर्स होंगे। यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल, जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फाइल। फाइल इज़ आल्सो नोन एज डाटा सेट, फाइल को हम डाटा सेट भी कहते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क एंड एक्सेट्रा। फाइल को हम किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। द स्टूडेंट फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब हो सकता है कि एक स्टूडेंट फाइल के अंदर कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो? 100 का। ठीक है, और 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और अगर एक टीचर फाइल है तो एक टीचर फाइल में 50 टीचर्स भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड बट, ठीक है, हर जो जितना भी हमारे पास, अगर हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा उसमें सबकी फील्ड सेम होंगी, सब में रोल नंबर होगा, सबका नेम होगा, सबका जो है वो एड्रेस होगा, सबके फादर्स नेम होंगे, उसमें फ़ोन नंबर मेंशन होगा, सबकी फील्ड सेम होंगी। लेकिन क्या होगा, ईच फील्ड कंटेन्स डिफरेंट डाटा, लेकिन सबका डाटा डिफरेंट होगा। हो सकता है कि रोल नंबर 1 का नेम कुछ और रोल नंबर 2 का नेम कुछ और रोल नंबर 1 का एड्रेस अलग हो, रोल नंबर 2 का एड्रेस डिफरेंट हो। तो फील्ड्स तो सेम होंगी, मतलब ऊपर टाइटल जो होंगे सारों की वो तो सेम होंगे, नेम,
एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इस ये तो सारी की सारी फील्ड सेम होगी, लेकिन जो उसके अंदर डाटा होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। इस साइड पे क्या है कि एक डाटाबेस मेंशन की गई है। डाटाबेस क्या होती है? डाटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा सेट्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि फाइल्स को हम क्या कहते हैं? डाटा सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि डाटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पेशेंट फाइल है, ब्लड बैंक फाइल है, ऑर्डर फाइल एंड सो मैनी मोर फाइल्स। उसके बाद क्या है कि अब हमने क्या किया, डाटाबेस से एक फ़ाइल पिक की जो कि पेशेंट फाइल है। उसको साइड पे यहाँ पे मेंशन दिखाया हुआ है। उस फाइल में कितने पेशेंट का रिकॉर्ड है? 3 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, 1 2 एंड ये 3, टोटल कितनी है? 3 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से एक फ़ाइल के अंदर 3 पेशेंट्स भी हो सकते हैं, एक फ़ाइल के अंदर 3 से ज़्यादा जो है वो पेशेंट का रिकॉर्ड भी हो सकता है। अगर वो टीचर फाइल है तो उस फाइल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 टीचर्स का भी रिकॉर्ड हो सकता है, और अगर वो स्टूडेंट फाइल है तो उसमें 200-300 स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल पेशेंट रिकॉर्ड आर स्टोर इन द पेशेंट फाइल। जिस तरह से तमाम पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो एक पेशेंट फाइल में स्टोर होता है। दीज आर देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ 3 पेशेंट्स फ्रॉम द पेशेंट फाइल इन द अबव डायग्राम। तो ये ऊपर वाली डायग्राम में क्या है कि 3 पेशेंट्स का इसमें रिकॉर्ड दिखाया गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट्स की या किसी टॉपिक की अच्छे से समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।